नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के सुकमा जिले में कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया। आरोप है कि इस भवन का निर्माण कथित तौर पर शराब घोटाले से अर्जित धन से किया गया था। इतना ही नहीं, ईडी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा और सांसद हरीश कवासी की संपत्तियां भी अपने कब्जे में ले ली है। प्रदेश में 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा तथा उनके पुत्र हरीश की 6 करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए की अचल संपत्ति ईडी ने अटैच की है। इसके अलावा सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय की लगभग 65 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। कांग्रेस भवन को सीज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए ईडी ने पूरी तहकीकात की होगी और फाइल ऊपर तक गया होगा, तब जाके अधिकारियों को ग्रीन सिग्नल मिला होगा। कितनी शर्म की बात है, जिस कांग्रेस भवन को बनाया जा रहा है वो शराब घोटाले के पैसे से बन रहा है। इंदिरा गांधी, जिसमें नेहरू जी की फोटो, गांधी जी की फोटो होगी, और ये भवन बना होगा शराब घोटाले की कमाई से। लगता है कांग्रेस का दूसरा नाम ही घोटाला है। कांग्रेस की सरकार जहां रहेगी वहीं घोटाला न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मामला इसलिए अलग है कि पहली बार कांग्रेस भवन को सीज किया गया है। ये कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है। इसका जवाब देना चाहिए, वही कांग्रेस सवाल कर रही है। कवासी लखमा तो एक्साइज मिनिस्टर थे और वो गांधी परिवार के बड़े करीब थे। ईडी ने पूरी जांच के दौरान बताया कि कवासी लखमा के पास लगभग 90 करोड़ रुपया गया है। 1 साल के अंदर, और लखमा कह रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने तो कभी फाइल पे साइन ही नहीं किया, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। वहीं ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के जोनल ऑफिस द्वारा जारी किए गए आदेश 180 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस दौरान अटैच की गई चल अचल संपत्तियों का किसी भी तरह का उपयोग, हस्तांतरण और विक्रय गिरवी रखने पर प्रतिबंध रहेगा। कवासी लखमा की जिन संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई, इसमें धर्मपुरा विधायक कॉलोनी स्थित 4 करोड़ 7 लाख 75 हजार रुपये की लागत से निर्मित बंगला, उनके बेटे हरीश का सुकमा पुसामी पारा स्थित लगभग 1 करोड़ 40 लाख का बंगला और सुकमा में लगभग 68 लाख की लागत से निर्मित कांग्रेस भवन शामिल है। इनकी संपत्ति पीएमएलए 2002 की धारा 5(1) के तहत अटैच की गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई 11 जून को की थी, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है। ईडी के मुताबिक सुकमा में कांग्रेस भवन और हरीश कवासी का मकान दोनों को शराब घोटाले से जुड़े पैसों से खरीदा या निर्मित किया गया था। रायपुर स्थित कवासी लखमा का मकान भी अटैच किया गया है। देश में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर अटैच, यह देश का पहला मामला है जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, इस केस में कांग्रेस के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है। इससे पहले केवल व्यक्तियों या निजी कंपनियों की संपत्तियों पर कार्रवाई होती रही थी। इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और वितरण में कथित तौर पर फैले व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच कई महीनों से तेज कर रखी है। एजेंसी का आरोप है कि राज्य में एक संगठित गिरोह ने सरकारी शराब वितरण व्यवस्था का सुनियोजित ढंग से दुरुपयोग किया। इस गिरोह ने अवैध कमीशनखोरी और समानांतर शराब बिक्री जैसे तरीकों से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की है। ईडी के अनुसार इस पूरे घोटाले में कई बड़े राजनीतिक चेहरों के साथ साथ आला अधिकारी भी शामिल है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध धन का साम्राज्य खड़ा किया। आरोपों के मुताबिक कवासी लखमा को 36 महीनों में अवैध सिंडिकेट के माध्यम से लगभग 72 करोड़ रुपए मिले थे। यह मामला छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है और ईडी इसकी जांच कर रही है। लखमा को इसी वर्ष 15 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 सितंबर 2024 को ईडी ने लखमा और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी की। 3 जनवरी और 9 जनवरी को भी कांग्रेस नेता लखमा से पूछताछ की गई थी। इसके बाद 15 जनवरी को पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
लखमा तभी से जेल में है। ईडी ने शराब घोटाले में 21 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें कवासी लखमा, अनवर ढेबर, अनीस टुटेजा, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, छत्तीसगढ़ डिस्टल, वेलकम डिस्टल, टॉप सिक्योरिटी, ओम साई बेवरेज, दिशिता वेंचर, नेस्ट वेन पावर, भाटिया वाइन मर्चेंट और सिद्धार्थ सिंघानिया सहित अन्य लोगों के नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस भवन कार्यालय को अटैच करने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पे लिखा कि पहले हमारे कार्यकर्ताओं को एजेंसियों से परेशान करवाया, फिर हमारे नेताओं को जेल भिजवाया। जब ये एजेंसियां ओवरटाइम करते करते थक गई, कुछ न मिला, तो अब हमारे कार्यालय को बंद करने की शुरुआत की। आज उन्होंने सुकमा में की है। ध्यान रहे, हमारे हर कार्यकर्ता का घर ही हमारा कार्यालय है। हम चौराहे पर तिरंगा लेकर भी खड़े हो जाएंगे तो सत्य और न्याय की आवाज़ वहीं से बुलंद हो जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की ईडी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच हुआ था। इस समय कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार सत्ता में थी। उस समय कवासी लखमा राज्य के आबकारी मंत्री थे। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।